आपके जहन में कई तरह के सवाल होंगे कि आज राम राज्य क्यों जरूरी है। आज इन तमाम सवालों पर हम बातचीत करने वाले हैं। एक भाई के रूप में, एक राजा के रूप में, पति के रूप में किस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए प्रभु श्री राम और पूरी कहानी क्या है। रामचरितमानस हम सब ने पढ़ी है, हम सब के घर में मौजूद है, लेकिन रामचरितमानस में अंकित जो वो शब्द हैं उसके मायने क्या है। और आज के इस युग में, अगर कलयुग ये चल रहा है, तो आज के कलयुग के इस युग में जब राम राज्य स्थापित होगा तो फिर भारत की तस्वीर कैसे बदल जाएगी। राम क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, ये कुछ अहम सवाल है जिसके जवाब आज हम यहाँ तलाशेंगे, आप तक पहुँचाएंगे, क्योंकि आज राम का धाम बन रहा है और किस तरह से राम भक्तों ने 500 वर्षों तक की प्रतीक्षा की है। जाहिर है आपके मन में हर सवाल पर बहुत सारे सवाल होंगे और उसके जवाब हम यहाँ तलाशेंगे, क्योंकि हमारे साथ प्रसिद्ध कथावाचक प्राची देवी अभी जुड़ेंगी और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ राम राज्य में होना चाहिए और क्या है। कथावाचक प्राची देवी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। प्राची जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। और मैं चाहूंगी, क्योंकि जब भी हम राम राज्य की बात करते हैं, प्रभु श्री राम का जिक्र करते हैं, तो कथा वाचन में जो सबसे पहली चीज आती है, मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाते थे और उनका व्यक्तित्व किस तरह का था। सबसे पहले आप सभी को मेरा जय श्री राम। साथ ही साथ आपने जो प्रश्न किया है कि राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, क्योंकि राम जी ने जो मर्यादा अपने जीवन में निभाई है, जिस मर्यादा का पालन किया है, उस मर्यादा के कारण राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं। जैसे कि जब राम जी को उनकी सौतेली माता कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए वनवास दिया, तो राम जी चाहते तो कह सकते थे कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो सौतेली माँ थी, कोई जरूरी नहीं था कि उनकी बात राम जी को मानना था। लेकिन राम जी को ये पता है कि पिताजी ने वचन दिया है और रघुकुल की ये रीति है कि भले प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाना चाहिए। इसलिए राम जी ने इतनी मर्यादा दिखाई कि अपने पिताजी के वचनों को पूर्ण करने के लिए अपनी सौतेली माता कैकेयी की बात मानी और 14 वर्ष के लिए राम जी ने वनवास काल स्वीकार किया है। ये है राम जी की मर्यादा। जी प्राची जी, क्योंकि जब भी हम कथावाचन सुनते हैं और प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व की बात होती है, मैं चाहूंगी कि आप अगर उस तरीके से जैसे कि आप कथावाचन करती हैं, यानी सुर और संगीत का जो मेल होता है, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, हमारे दर्शक सुन पाए। राम राज्य जब प्रभु श्री राम की वापसी हो रही थी, वन से वापस जब वो लौट रहे थे, रावण का वध करके वो लौट रहे थे, उसके बाद उस समय अयोध्या में क्या माहौल था, इसका जिक्र रामचरितमानस में भी है। अगर आप ये गा के सुना सकें। देखिए, जब राम जी अयोध्या वापस आ रहे थे तो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं या फिर हमने सिर्फ शब्दों को पढ़ा है कि राम जी जब आए तो कैसा अयोध्या का माहौल रहा होगा या कैसा अयोध्या की जनता में उत्साह रहा होगा। तो यदि वो कहें तो ये कहना चाहिए कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जब राम जी अयोध्या में आए तो चारों तरफ पुष्प वर्षा हो रही थी, दीपक जलाए गए थे और उसी को हम दीपावली कहते हैं। साथ ही साथ अयोध्या के नर नारियों ने राम जी का स्वागत अपने नेत्रों से बहने वाले आंसुओं से किया है। और आप सभी को मालूम है कि जब राम जी आए तो इतना सुंदर अयोध्या, इतनी दिव्य अयोध्या, इतनी भव्य अयोध्या सजाई गई कि देवता भी आकाश में खड़े होकर के राम जी की उस दिव्य नगरी, उस भव्य नगरी अयोध्यापुरी का दर्शन कर रहे थे। और एक भजन काफी प्रसिद्ध है अयोध्या के लिए, आपने एक पंक्ति में गा के आपको सुनाऊंगी जी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। तो ऐसी है वो राम जी की नगरी अयोध्या और ऐसा है वो राम राज्य, राम जी आए हैं। और जब राम जी अयोध्या में आए, पुष्पों की वर्षा हो रही है, शंख बज रहे हैं, घंटी बज रही है, देवता आकाश में खड़े होकर के पुष्प वृष्टि कर रहे, स्वयं भगवान शंकर आकाश में खड़े होकर के डमरू बजा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, राम राज्य बैठे त्रैलोका,
हर्षित भये गए सब शोका। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। राम राज्य बैठे त्रैलोका, तीनों लोकों में सुख है, हर्ष है, प्रसन्नता है, आनंद है। और तो और गोस्वामी जी आगे ये भी लिखते हैं कि जब राम जी राजा बनकर के अयोध्या में विराजमान हुए तो जो 3 प्रकार के ताप कहे जाते हैं, ताप का मतलब होता है परेशानी, जीवन में आने वाले कष्ट, जो 3 प्रकार से आते हैं। दैहिक ताप मतलब जो देह से, शरीर से ताप मिलता है। दैविक ताप जो हमें अपने प्रारब्ध के कर्मों के कारण भोगना पड़ता है। और दैविक भौतिक ताप जो संसार से हमें कष्ट मिलते हैं। लेकिन जब राम जी अयोध्या में आकर के विराजमान हुए तो दैविक भौतिक तीनों तापों का समन हो गया जब राम राज्य की स्थापना अयोध्या में हुई, जब राम जी आकर के अयोध्या में विराजमान हुए। और प्राची जी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं प्रभु श्री राम, और पत्नी के लिए जो उन्होंने अपनी मर्यादा को निभाया और पत्नी के लिए जिस तरीके से एक पति के रूप में रहे, लोग आज भी कहते हैं कि अगर पति हो तो राम जी जैसे हो। बावजूद इसके कि माँ सीता को काफ़ी कष्ट झेलने पड़े, लेकिन फिर भी कहा यही जाता है कि अगर राम जी जैसे हैं तो फिर स्त्री कुछ भी बनने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार। देखिए, बात बिल्कुल सत्य है। आज मैंने सुना है कई जगह पे कि हम क्या कहते हैं, हम ताजमहल को प्यार की निशानी कहते हैं कि ताजमहल भारत में प्रेम की निशानी है। जो किसने बनवाया और उसकी कितनी पत्नियां थी ये सभी जानते हैं, और 14वीं पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया। लेकिन धन्य है राम जी की मर्यादा, एक पत्नी व्रत धारण किया। और प्रेम की निशानी यदि देखी जाए तो प्रेम की निशानी भारत में एक ही है, जिसे राम सेतु कहना चाहिए, जो भारत से श्रीलंका तक जाता है। प्रेम की निशानी जो राम जी ने अपनी पत्नी भगवती सीता की खोज के लिए बनाया था। दूसरी बात आपने ये कही कि राम जी जैसा पति चाहते, बिल्कुल चाहते हैं। सीता मैया ने कष्ट सहे और फिर भी आप कह रही हैं कि राम जी जैसा पति लोग चाहते, कष्ट नहीं सहे सीता मैया ने। हमारे वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है कि जब राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद लौट के आए और भगवती सीता के ऊपर एक कलंक लगा, एक समाज के व्यक्ति के द्वारा लगाया गया। राम जी को जब ये बात पता चली तो राम जी बहुत उस समय दुखी हो गए, और लिखा ये तक है कि राम जी ने स्वीकार किया कि मैं राज्य को छोड़ दूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि यदि सीता के ऊपर कुछ कलंक लग रहा है तो फिर मेरे ऊपर भी कलंक लगेगा, तो मैं राज्य ही छोड़ दूंगा, पर अपनी पत्नी सीता का त्याग मैं नहीं करूंगा। लेकिन भगवती सीता और राम जी के बीच में जब चर्चाएं हुई तो राम जी ने भगवती सीता को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा। एक दृष्टि ये है। दूसरी दृष्टि ये है कि भगवती सीता का वन में जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब राम जी 14 वर्ष वनवास भ्रमण कर रहे थे उस समय बहुत सारे ऋषि मुनि राम जी को मिले। अगस्त्य जी मिले, सुतीक्ष्ण जी मिले, भरद्वाज जी मिले। सभी ऋषि मुनियों के द्वारा राम जी को अस्त्र शस्त्र या विद्याओं की प्राप्ति हुई। सिर्फ एक रह गए थे, भगवान वाल्मीकि जी का दर्शन तो किया था राम जी ने, लेकिन उनसे राम जी को जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाया। इसलिए राम जी चाह रहे थे कि वाल्मीकि जी से जो शक्तियां मिलनी है, जो उनका आशीर्वाद मिलना है, वो हमारी आने वाली संतान को प्राप्त हो जाए। इसलिए राम जी ने भगवती सीता को वन भेजा। भगवती सीता गई, वाल्मीकि जी के आश्रम में रही, और आप सभी जानते हैं वहां पर लवकुश का जन्म हुआ, और भगवान वाल्मीकि के द्वारा लवकुश को शिक्षा दी गई, अस्त्र की, शस्त्र की, शास्त्र का ज्ञान दिया गया। तो उसके पीछे ये एक रहस्य ये भी है कि इसलिए राम जी ने भगवती सीता को वन भेजा। उल्लेख अलग अलग है, अपनी मर्यादा का पालन किया। उन्होंने तो कह दिया था राज्य छोड़ दूंगा, पर सीता को नहीं छोड़ूंगा। अपनी समझ के लिए भी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि वाल्मीकि जी का आपने जिक्र किया, रामायण और तुलसीदास की लिखी हुई रामचरितमानस, इन दोनों में जो एक डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है? लोग अभी भी कहीं ना कहीं इस पे उलझ जाते हैं। क्या अंतर है? क्या रामायण से पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी और रामायण होने के बाद, यानी ये जो कुछ भी घटित हुआ उसके बाद रामचरितमानस लिखी गई?
देखिए, अंतर ये है कि भगवान वाल्मीकि ने राम जी के आने से पूर्व ही राम कथा लिख दी थी। दूसरी बात, वाल्मीकि रामायण जो है वो पूरी देववाणी संस्कृत में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में है। और तुलसीदास जी ने राम जी के जन्म के बाद राम कथा लिखी है अपनी अवधी शैली में जी। कुछ अंतर है अवधी भाषा वाली बाबा तुलसी की राम कथा में और कुछ अंतर है वाल्मीकि जी की रामायण में। वो अंतर समय के कारण है। देखिए, तब समय कुछ और था, फिर समय कुछ और है। आज हम भी जब कोई पुस्तक पुरानी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अलग लिखा होता है, लेकिन वही पुस्तक यदि आधुनिक लेखक कोई लिखे तो उसमें थोड़ा बहुत अपनी तरफ से परिवर्तन करता है। वो वाल्मीकि जी के राम थे और ये बाबा तुलसी के राम हैं, तो थोड़ा अंतर तो दोनों में मतलब वाल्मीकि रामायण में भी देखने मिलता है। और एक तो समय काल, कहाँ त्रेता युग और कहाँ पर कलयुग। गोस्वामी जी की जो रामचरितमानस है वो कलयुग में लिखी है उन्होंने, और वाल्मीकि जी की त्रेता युग में। तो युगों का भी अंतर है, समय परिवर्तनशील है, तो एक समय के कारण भी कुछ भिन्नता है, भाषा के कारण भी समझने में अंतर है, क्योंकि वो देववाणी संस्कृत है। यानी युगों का जो अंतर है प्राची जी, वो रहा है रामायण में और रामचरितमानस में। आप कथा वाचन करती रही हैं, आपके सम्मुख और आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे होते होंगे। आज मैं चाहूंगी कि जिस कथा वाचन से आप प्रभु श्री राम के स्वरूप को लोगों के सामने दिखाती हैं, मैं चाहूंगी कि अगर आप सुरों के साथ इसका मेल करें तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप गा रही हैं तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको सुनती जाऊं। देखिए, राम जी तो बहुत सुंदर हैं। राम जी के लिए यदि हम कहें तो यही कहा जाता है, आपने सुना होगा, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। राम जी की सुंदरता ये कही गई है कि राम जी कमल से भी अधिक कोमल हैं। राम जी के नेत्र कमल के जैसे हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। राम जी के नेत्र कमल की तरह, राम जी की नासिका कमल जैसी, राम जी के अधर कमल की तरह, राम जी के गाल कमल के जैसे, स्वयं राम जी कमल के जैसे। इस राम जी के कमल जो शब्द राम जी के लिए कहा जाता है, उसके पीछे भी एक कथा आती है। आप कहें तो मैं सुनाऊं आपको? जी जी। एक कथा आती है, जब सेतु का निर्माण राम जी कर रहे थे, मतलब दक्षिण भारत में, उस समय राम जी ने रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। और जब रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की, उसी समय उसी दौरान राम जी ने आदि शक्ति की आराधना की। आदि शक्ति मतलब जगत जननी जगदम्बा जी। और राम जी ने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवती, मैं आपको 108 कमल पुष्प समर्पित करूंगा, 108 कमल के फूल चढ़ाऊंगा। आप मेरी मनोकामना को, मेरे मनोभावों को पूर्ण करें या मुझे विजय दिलाएं। भगवती से राम जी ने ये प्रार्थना की। और जब राम जी ने भगवती से ये प्रार्थना की, आदेश दिया हनुमान जी को या लक्ष्मण जी इत्यादि को कि जाओ और 108 कमल के फूलों की व्यवस्था करके लाओ। हनुमान जी इत्यादि बिल्कुल गिन करके 108 कमल के फूल लेकर के आए, गिने भी गए। लेकिन कहते हैं ना, भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। उस समय राम जी भक्त हैं और आदि शक्ति भगवान है। आदि शक्ति ने राम जी की परीक्षा ली। 108 कमल के फूलों में से एक कमल का फूल नहीं है, मतलब 107 कमल के फूल हैं। अब राम जी ने चढ़ाए, लेकिन देखा 100, संकल्प लिया था 108 का, लेकिन है 107। राम जी सोचने लगे क्या किया जाए। तब राम जी को याद आया कि जब मैं छोटा था तो मेरी माता है जो कौशल्या मैया, वो मुझे कमल नयन कह करके बुलाती थी। राम जी का एक नाम है कमल नयन। तो कहा, जब मेरी माता मुझे कमल नयन कहती थी, मतलब मेरे नेत्र कमल की तरह हैं। तो राम जी ने सोचा, एक कमल का फूल कम है, मेरे नेत्र 2 हैं, और मेरे नेत्रों को मेरी माँ कमल कहती थी, और माँ के जो शब्द हैं, माँ की जो वाणी है वो असत्य तो होती नहीं। तुरंत राम जी ने अपना बाण उठाया
और अपनी आंखों पे लगाया कि एक कमल की कमी मैं अपने एक नेत्र को भगवती के चरणों में समर्पित करके पूरा कर दूंगा। लेकिन जैसे ही राम जी ने अपना बाण अपने नेत्रों में लगाया, उसी समय जगदम्बा प्रकट हुई और राम जी पे प्रसन्न हो अच्छा गई। प्राची जी, तो राम जी कमल के वर्णन जैसे है ये, सुंदर क्योंकि हैं, मुझे कमल लगता नयन है कि है, लोग ये राजीव जानते तो लोचन होंगे है, इतने कि सुंदर कमल हैं। नयन कहा जाता है, लेकिन क्यों शायद इसकी जानकारी नहीं होगी। शुक्रिया।